BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शादी, विवाह, मंगनी और बर्थडे पार्टी के लिए AC हॉल और AC रूम के साथ होटल सिवान पैलेस बिल्कुल आपके बजट में उपलब्ध है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। पता SKG मिल बाईपास रोड, चमरा मंडी, सिवान। 2024 लोकसभा चुनाव में सिवान पर रहेगी सभी की निगाहें। शहाबुद्दीन के गढ़ कहे जाने वाले सिवान में कभी शहाबुद्दीन का चलता था सिक्का। शहाबुद्दीन के नाम का डंका सिर्फ सिवान में ही नहीं बल्कि बिहार सहित देश के अलग अलग कोने में भी बजता था। लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद अब हालात बदल चुके हैं और अब सिवान पे एक दो नहीं बल्कि कई दिग्गजों ने निगाहें टिका रखी हैं। पूर्व में इस सीट से शहाबुद्दीन और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होती रही है, लेकिन इस बार मुकाबले में न सिर्फ बीजेपी और शहाबुद्दीन की पत्नी है बल्कि और भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। जानिए इस बार कौन हो सकता है लोकसभा चुनाव लड़ने का दावेदार। जाहिर है कि हिना साहब जो पूर्व में भी इस सीट से चुनाव लड़ती रही हैं, वे एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगी ही। शहाबुद्दीन के बाद अब हर कोई चाहता है कि सिवान पर उनका दबदबा बना रहे। इसी को देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे चेहरे हैं जो सिवान से चुनाव लड़कर सांसद बनना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का है। हिना साहब यहां से 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन तीनों ही बार उनको यहां से हार का सामना करना पड़ा है। 2009 और 2024 में हिना साहब को बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव के हाथों तो 2019 में जदयू उम्मीदवार कविता सिंह के हाथों से हार का सामना करना पड़ा था। हिना साहब के अलावा यहां से जदयू नेता अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह और ओम प्रकाश यादव भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। कविता सिंह यहां से मौजूदा सांसद हैं, तो वहीं ओम प्रकाश यादव 2009 से 2019 तक यहां से सांसद रह चुके हैं। ये तो बात हो गई पुराने उम्मीदवारों की जो यहां से अपनी किस्मत आजमाएंगे। इनके अलावा बात उन चेहरों की कर लेते हैं जिनकी सिवान की राजनीति में बड़ी पहुंच मानी जाती है और पिछले कई वर्षों से ये सिवान की राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे नए चेहरे जो 2024 में पहली बार सिवान लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इनमें पहला नाम राजद के वरिष्ठ नेता और सिवान की राजनीति के भीषम पितामह कहे जाने वाले अवध बिहारी चौधरी का है। अवध बिहारी चौधरी वर्तमान में सिवान सदर से विधायक और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। ये तेजस्वी और लालू यादव के बेहद करीबी हैं। दूसरा नाम सिवान के बढ़हरिया से 4 बार विधायक रहे नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले श्याम बहादुर सिंह का है। श्याम बहादुर सिंह लगातार 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में उनको राजद उम्मीदवार बच्चा पांडे से हार का सामना करना पड़ा। तब बिहार में बीजेपी और जदयू गठबंधन एक साथ थे और अब श्याम बहादुर सिंह सिवान लोकसभा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने के दावेदार माने जा रहे हैं। इनके अलावा श्याम बहादुर सिंह के घोर विरोधी रहे पूर्व बीजेपी MLC टुन्ना पांडे भी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। टुन्ना पांडे बढ़हरिया विधायक बच्चा पांडे के भाई हैं और राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं और अपने एग्रेसिव अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन सभी नाम के अलावा इस बार खान ब्रदर्स के नाम से चर्चित पूर्व MLC उम्मीदवार रईस खान भी लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। रईस खान के नाम भी काफी चर्चा में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हर बार सिवान लोकसभा से शहाबुद्दीन परिवार और NDA के बीच होने वाले मुकाबले में इस बार कितने नए चेहरे नजर आते हैं और मुकाबला किसके किसके बीच होता है और कौन सिवान के सीट पर कब्जा करता है। आगे की तमाम खबरों से बने रहिए और देखते रहिए न्यूज इंडिया तक। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।